मीरा भाईंदर नगर पालिका क्षेत्र में काशी गांव की भाजपा नगर सेवक सचिन मात्रे के पिता के खिलाफ काशी मीरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि मीरा रोड CTS सर्वे क्रमांक 2 की जमीन खुद की नहीं होते हुए भी उन्होंने उस जमीन पर एक बिल्डर से करार कर 70 लाख रुपए ले लिए हैं। इस प्रकरण में काशी मीरा पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। काशी मीरा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार मौजे मीरा की CTS क्रमांक 2 की 4758 वर्ग मीटर की जगह नगर सेवक सचिन मात्रे के नाम पर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने इस जमीन को उनके नाम पर करने के लिए तलाटी को सभी कागज पत्र दिए हैं। ऐसा बताकर इस जमीन को भागीदारी में विकसित करने हेतु मुलुंड निवासी बिल्डर सत्येंद्र विश्वकर्मा व उनके भागीदार से करार कर अक्टूबर 2015 में 11 लाख रुपए नगद और 59 लाख रुपए चेक के द्वारा लिए थे। इसके बाद उसने वर्ष 2017 में बिल्डर विश्वकर्मा से कहा कि आपके 70 लाख लाभ सहित 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस दूंगा और हमारे बीच हुए करारनामे को रद्द कर देते हैं। इस बात पर दोनों की सहमति होने के बाद नगर सेवक के पिता ने विश्वकर्मा को बेसिन कैथलिक बैंक का 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक दिया। रद्द किए गए नए करार में यह भी लिखा गया था कि किसी कारणवश चेक पास नहीं हुआ तो नगर सेवक के पिता बिल्डर विश्वकर्मा को प्रतिमाह 5 लाख रुपए देंगे। नगर सेवक के पिता केसरीनाथ मात्रे पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर विश्वकर्मा को वर्ष 2022 तक 1 भी रुपए वापस नहीं करते हुए अन्य 3 बिल्डरों को वही जमीन बेची है। इस प्रकरण में काशी मीरा पुलिस ने नगर सेवक सचिन मात्रे के पिता केसरीनाथ मात्रे के खिलाफ भांदवी की धारा 420-406 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर इस प्रकरण में जालसाजी का शिकार हुए अन्य 3 बिल्डर को गवाह बनाया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष हाजिर करने पर 17 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय ने दिया है। आरोपी केसरीनाथ मात्रे भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता हैं और उनके बेटे सचिन मात्रे इस समय भाजपा के काशी मीरा इलाके से नगर सेवक है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग ने इस वर्ष पानी के बिल की रिकॉर्ड वसूली की है। आगामी 15 दिनों में 100% वसूली का लक्ष्य प्राप्त लेने का दावा जल आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता शरद नानेगांवकर ने किया है। संपत्ति और जल आपूर्ति विभाग को कर संग्रह पर ध्यान देने का आदेश आयुक्त दिलीप ढोले ने दिया है। संपत्ति कर विभाग ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाली सोसाइटियों की पाइपलाइनों को काटने का भी अभियान चलाया था, जिसके खिलाफ हालांकि इस पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। उधर जलापूर्ति विभाग ने पानी के बिल की वसूली के लिए सभी कर्मचारियों को इस कार्य में संलिप्त किया है। जल कर के रूप में 84 करोड़ 55 लाख रुपए वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 79 करोड़ 30 लाख रुपए जल कर की वसूली की गई है, जो लगभग 93.73% तक हो चुकी है। जलापूर्ति विभाग के कार्यपालक अभियंता शरद नानेगांवकर ने कहा है कि अगले 15 दिनों में 100% वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कनकिया पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मीरा भाईंदर नगर पालिका द्वारा किराए पर मीरा रोड वर्धमान फैंटेसी में एक स्पोर्ट्स ट्रेन के तेज रफ्तार से एक कोच के पलट जाने से मां व उसके बेटा घायल हो गया है। स्वप्नाली परब अपने बेटे प्रतीश और पति महादेव के साथ 13 मार्च को मीरा रोड पर शिविर तालाब में वर्धमान फैंटेसी वहां पर घूमने गई थी। चूंकि प्रतीश जो 5 वर्ष का बच्चा वो ट्रेन में बैठने की जिद करने लगा, स्वप्नाली उसे लेकर आखिरी डिब्बे में बैठ गई। ट्रेन चालक द्वारा ट्रेन नियमित तौर से चलाई गई। उसके बाद उसने तेज रफ्तार कर दी, जिसके कारण ट्रेन का आखिरी डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे स्वप्नाली और प्रतीश दोनों ट्रेन से बाहर जाकर गिर गए। प्रतीश करीब 7 फीट दूर जाकर ट्रेन से गिरा, जिससे उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है और दाहिने गाल भी फट गया है और स्वप्नाली के नाक और मुंह से खून बहने लगा। मां बच्चे को इलाज के लिए भेजने के बजाय ट्रेन चालक उनसे बहस करने लगा। अंत में महादेव अपनी पत्नी और बेटे के इलाज के लिए मीरा रोड के एक निजी अस्पताल में इलाज उन्होंने शुरू किया। ट्रेन चालक के खिलाफ मीरा रोड थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया है। वर्धमान फैंटेसी के मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।